अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके और आपके सबसे बड़े दुश्मन के बीच की नफरत महज 120 सेकंड में खत्म हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जादू की बात कर रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको वो डार्क साइकोलॉजी सिखाने वाली हूँ जिसने इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनियों को पक्की दोस्ती में बदल दिया। हम अपनी पूरी जिंदगी एक ही गलती करते हैं। जब कोई हमसे नफरत करता है तो हम या तो उससे लड़ते हैं या उसे सॉरी बोलते हैं। साइकोलॉजी कहती है ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। लड़ने से नफरत बढ़ती है और सॉरी बोलने से आपका स्टेटस गिर जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता वो है जो 200 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ब्रेन हैक देने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप किसी भी इंसान की नफरत को रिस्पेक्ट में बदल सकते हैं। आज हम ईगो की दीवारें गिराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सीक्रेट से जो आपकी सोशल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि असल कोर प्रॉब्लम क्या है? हम सबके जीवन में वो एक इंसान होता है, वो कलीग जो आपकी तरक्की से जलता है, वो रिश्तेदार जो आपकी बुराई करता है, या वो क्लासमेट जो आपको नीचा देखता है। आप जब भी कमरे में कदम रखते हैं, हवा भारी हो जाती है। आप उस स्ट्रेस को महसूस कर सकते हैं जब आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपसे नफरत क्यों करता है? अक्सर ये आपकी गलती नहीं होती, ये उनकी इनसिक्योरिटी होती है। उनके दिमाग ने आपके चारों तरफ एक वॉल बना दी है। जब तक आप उस दीवार पर धक्का मारेंगे, वो दीवार और मजबूत हो चुकी होगी। आपको दीवार तोड़नी नहीं है, आपको उस इंसान को दीवार के उस पार से इस पार बुलाना है। और वो कैसे होगा? एक ऐसी चीज मांगकर जो उनके पास है और आपके पास नहीं। सुनने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक मास्टर स्टोरी से समझते हैं। साल 1700 की बात है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में थे। एक बहुत ही रसूखदार आदमी उनसे नफरत करता था। वो आदमी फ्रैंकलिन का करियर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता था, और फ्रैंकलिन कहीं ना कहीं इस नफरत को महसूस कर पा रहे थे। फ्रैंकलिन ने उसे कोई तोहफा नहीं भेजा। फ्रैंकलिन के दिमाग में एक तरकीब आती है। उन्होंने उसे कोई माफ़ीनामा नहीं लिखा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी में जो लिखा था उसने पूरी दुनिया की साइकोलॉजी ही बदल डाली। तो ऐसा क्या लिखा फ्रैंकलिन ने? फ्रैंकलिन अपने लेटर में लिखते हैं, मैंने सुना है आपकी लाइब्रेरी में एक बहुत ही रेयर किताब है, क्या मैं उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ सकता हूँ? अब यहाँ गौर कीजिए, फ्रैंकलिन ने मदद मांगी। इस मदद के जरिए फ्रैंकलिन ने उससे एक एहसान मांगा। उन्होंने अपनी ईगो को छोटा किया और उस दुश्मन को एक्सपर्ट बना दिया। उस दुश्मन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेज कर दिया। शॉकिंगली इस पत्र के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के दुश्मन ने उन्हें वो किताब देने का निर्णय कर लिया। जब उस आदमी ने किताब भेजी तो उसके दिमाग में एक एरर आया जिससे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। उसका दिमाग सोचने लगा, मैं तो फ्रैंकलिन से नफरत करता हूँ, लेकिन मैंने उसकी मदद क्यों की? मैं बुरे इंसान की मदद तो नहीं करता। तो समझने की बात यह है कि एक छोटी सी मदद दो अलग अलग इंसान के साइकोलॉजी किस तरह से इफेक्ट होती है। अगर आप अपना ईगो छोटा करके किसी से हेल्प ले रहे हैं तो इससे आपका स्टेटस डाउन नहीं हो रहा है, बल्कि आप अपने स्टेटस को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और वो दीवार जो नफरत की बनी हुई है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जाती है। वो इंसान जो आपसे नफरत करता है वो आपका हेल्प करने के लिए उतना ही खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, तो वो खुद में एक पावरफुल इंसान है और अपने आप को अच्छा समझने लगता है, और आपकी इस हेल्प से खुद को कहीं ना कहीं प्रेज करने लगता है, वैल्यूएबल समझने लगता है। अब बात करते हैं 5 स्टेप के प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की, जहां पर आप इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, अपने दुश्मन से एक ऐसी चीज़ मांगे जिसमें उनकी मेहनत लगी हो। उनकी राय, उनकी सलाह या कोई छोटी सी चीज़, इस तरह की मदद मांगने से उनका स्टेटस बढ़ता है। वो अपने आप को पर्सनली ब्रिलियंट समझने लगते हैं
और वो हेल्प करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दूसरा तरीका है 3 सेकंड का पॉज। मदद मिलने के बाद तुरंत शुक्रिया ना कहकर 3 सेकंड जब आप उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हैं तो एक ह्यूमन कनेक्शन डेवलप होता है। अगला तरीका है वल्नरेबिलिटी शेयर करना, यानी आप उन्हें बताएं कि आपको उनसे पूछने में झिझक हो रही थी। ईमानदारी नफरत का काल है। जब आप वल्नरेबिलिटी शेयर करते हैं, जब आप ये शेयर करते हैं कि आपको कितना झिझक हो रहा था, कितनी हेजिटेशन हो रही थी उनसे हेल्प मांगने में, तो सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इस सोच में पड़ जाता है कि आपका ईगो और उसका ईगो कितना अनफेमिलियर है। वो अपने ईगो को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर रहा था जो अब वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने लगता है और अपने ईगो को वो खुद छोड़ देना चाहता है। चौथा है द वी स्टेटमेंट, यानी बातों को मैं और तुम से हटाकर हम पढ़ लाएं। जैसे हम दोनों ही इस काम में बेहतर बनाना चाहते हैं, हम दोनों ही इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम दोनों मिलकर इस काम को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा ट्राई कर सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स में जब आप हम का इस्तेमाल करते हैं तब आप सेल्फिशनेस से उभर जाते हैं। आपके टोन एकोमोडेटिव होने की वजह से आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बनने लगता है। और 5वां तरीका है पब्लिक एक्नॉलेजमेंट। किसी तीसरे इंसान के सामने उनकी मदद का जिक्र करें, आप उनकी तारीफ करें। जब आप पब्लिक एरिया में हो या फिर किसी बाहरी लोगों के पास बैठे हों तो आप कोशिश करिए कि आप अपने दुश्मन की तारीफ करें। इससे उनका ईगो बहुत बैडली डिस्टर्ब होता है और आपका दुश्मन कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाता है कि उसने आपको किस नज़रिए से देखा है और आप उसके लिए क्या वैल्यूज़ रखते हैं। ऐसा करने से उनके दिल में आपके लिए हमेशा के लिए एक जगह बन जाती है। ऐसे न जाने और कितने ही एकोमोडेटिव तरीकों से आप अपने दुश्मन को हमेशा के लिए अपना दोस्त बना सकते हैं। दोस्ती कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और दोस्ती में कभी किसी चीज़ को ली नहीं जाती, किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं किया जाता। दोस्ती हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ का नाम होती है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सिचुएशंस को अपनी ओर खींचने के लिए दूसरों को प्रेज़ करते हैं ताकि आपके अप्रिसिएशन से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि हर इंसान दुनिया में अपनी तारीफ़ चाहता है, अपना प्रेज़ चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि लोग उसे जानें, उसकी तारीफ़ें सुने, अच्छाई सुने। अगर आप अपनी दुश्मनी का जिक्र कहीं और करते, जब आप पब्लिक प्लेस में होते या किसी थर्ड पर्सन के सामने जब आप अपने दुश्मन की बुराई करते, तो कहीं ना कहीं ये आपकी दुश्मनी की दीवार को और भी मजबूत बना देती और ये दुश्मनी हमेशा काल लेकर आती है। इसलिए हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब इस सिचुएशन को हम मॉडर्न रियलिटी से थोड़ा चेक करते हैं। लोग कहेंगे कि अगर वो मना कर दे, मैं उनसे कोई हेल्प लूँ तब। हमेशा ये याद रखिए कि अगर वो मना करता है तो भी आप जीत रहे हैं, क्योंकि आपने उसे नीचा दिखाने का नहीं बल्कि बड़ा बनने का मौका दिया। मना करके वो अपनी नज़रों में खुद गिर जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इसे एक ऐसे कलीग पर आजमाया था जो मुझे मीटिंग्स में टोकता था। मैंने उससे बस इतना पूछा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर करूं? और अगले दिन से वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। तो देखा आपने कैसे मेरे एक छोटे से हेल्प मांगने से मेरा कलीग भी मेरे लिए पॉजिटिव बिहेवियर रखने लगा, मेरे लिए पॉजिटिविटी लाने लगा, उसके एक्शंस में हेल्पफुलनेस आ गई। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रिक सीखने के लिए नहीं थी, ये इस बारे में थी कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बने। नफ़रत पालना तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन एक दुश्मन का हाथ थाम कर उसे अपना दोस्त बना लेना ये एक लीजेंड की निशानी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, क्या मैं अपने दुश्मनों को तब ख़त्म नहीं कर देता जब मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ। बदला लेने से दुश्मन मरता है, लेकिन दोस्ती से दुश्मनी मरती है। कल जब आप उस इंसान से मिले जिसके लिए आपके दिल में हिचक है या आप सोचते हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं, तो एक जंग लड़ने के इरादे से नहीं मिलिए, बल्कि एक रिश्ता बनाने के इरादे से मिलिए। अपनी ईगो को एक तरफ रखें और बस एक छोटा सा सवाल पूछें। आप हैरान हो जाएंगे सिर्फ 2 मिनट के इस चमत्कार को देखकर कि कैसे आपका दुश्मन जो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा था, वो अब आपके फेवर में है, वो अब आपकी बात सुन रहे हैं, आपके लिए हेल्प करने को तैयार हो रहे हैं।
और अगर वो हेल्प नहीं करते हैं तब भी आप हमेशा ऊंचे रहते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर की ईगो को मार दिया, अपने अंदर के काल को मार दिया होता है। तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी अगर आप कल किसी एक दुश्मन को दोस्त बनाने की हिम्मत रखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि दुनिया को थोड़े और प्यार की ज़रूरत है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर।